हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने लाइट स्टार्ट किया था। लाइट का इंट्रोडक्शन वीडियो था वो। उसमें हमने देखा था कि लाइट क्या होता है, लाइट से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, मिरर का फॉर्मेशन कैसे होता है, मिरर कितने टाइप्स के होते हैं। स्फेरिकल मिरर देखा था हमने, स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर देखा था कि दोनों का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपका रियल और वर्चुअल इमेज होता है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। रियल और वर्चुअल इमेज में अगर डिफरेंस समझ में आ जाएगा तब हम इमेज फॉर्मेशन पे आएंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन क्या है, कैसे हो रहा है, या क्या फॉर्मूला होता है, या कैसे इमेज फॉर्म्ड होता है। ठीक है, तो जो आपका मिरर होता है उससे दो तरीके के इमेज फॉर्मेशन होते हैं, एक रियल और वर्चुअल। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है आपका, हेडिंग कर दीजिएगा डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है, तो देख लेते हैं। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज जो होता है आपका, वो हमेशा जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं एक्चुअली किसी पॉइंट पर आकर मीट करते हैं, तब जो फॉर्मेशन होता है वो रियल इमेज का होता है। जैसे कि अगर कोई रेज जो हैं, कोई भी रेज आपके, अगर ये आपका मिरर है, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में अगर कोई लाइट रेज इस तरीके से आ रही हैं, मान लीजिए ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल है। कोई लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि कोई लाइट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो फोकस से पास करती है। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ये रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के। और कोई लाइट रे अगर आपकी फोकस से जा रही है तो वो हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी, तो इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा कहीं यहाँ पर होगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्चुअली जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये आपकी इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे थी, ये इंसिडेंट रे थी और ये रिफ्लेक्टेड रे थी। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक्चुअली किसी पॉइंट में मीट कर रही है ना, आपको दिख रहा है कि मीट कर रही हैं। तो आपका जो लाइट रे है वो अगर एक्चुअली में किसी पॉइंट पर आकर मीट करता है तो यहाँ पे जो भी इमेज फॉर्मेशन होगा वो हमेशा रियल इमेज बनेगा। वो इमेज जहाँ पे आपकी रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में किसी पॉइंट पे मीट करती हैं तो वहाँ जो इमेज बनता है वो रियल इमेज होता है। और जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट नहीं करती हैं किसी पॉइंट पे, सिर्फ अपीयर टू मीट होती हैं, वहाँ पे जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज बनता है। सेकेंड इसका डिफरेंस ये है कि जो आपका रियल इमेज है उसको आप स्क्रीन पर बना सकते हो, स्क्रीन पर ले आकर दिखा सकते हो, स्क्रीन पर उसका इमेज बन सकता है। मतलब आपने ऑब्जेक्ट रखा और मिरर रखा तो उसका इमेज जो होगा वो सामने स्क्रीन पर बन जाएगा। लेकिन आपका जो वर्चुअल इमेज होता है वो सामने स्क्रीन पर बनता नहीं है, बिकॉज वहाँ पे लाइट एक्चुअली में किसी पॉइंट पे मीट नहीं कर रही हैं, वो अपीयर टू मीट करती हैं, जिसकी वजह से जो इमेज जो बनता है वो हमेशा अपीयर टू मीट होता है और इमेज का फॉर्मेशन आप स्क्रीन पे नहीं कर पाते हो। थर्ड डिफरेंस ये है कि जो रियल इमेज होता है वो हमेशा इन्वर्टेड होता है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, मतलब उल्टा होता है। अगर आपने बॉडी को ऐसे रखा है तो जो भी इसका इमेज बनेगा हमेशा उल्टा बनेगा, या फिर आपने बॉडी को ऐसे रखा है तो इमेज हमेशा उसका उल्टा बनेगा। जैसे भी आपने बॉडी को रखा है उसका उल्टा ही इमेज बनेगा। कौन सा, रियल इमेज। तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है और वर्चुअल इमेज जो होता है वो हमेशा इरेक्ट होता है। इरेक्ट मतलब सीधा, मतलब आपने अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा है तो इमेज भी ऐसे ही बनेगा, अगर आपने ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो इमेज भी ऐसे ही बनेगा। तो इरेक्ट वर्चुअल इमेज जो होता है वो हमेशा इरेक्ट होता है, सीधा होता है, और रियल इमेज जो होता है वो हमेशा उल्टा होता है। लास्ट डिफरेंस इसके में ये है कि रियल इमेज जो होता है वो हमेशा सेम साइड ऑफ द मिरर बनता है। देखो अभी हमने कॉनकेव मिरर बनाया, कॉनकेव मिरर में दो लाइट रेज ले ली, एक ये पोल था, ये फोकस था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था। तो एक लाइट रे से फोकस से पास करते हुए रिफ्लेक्शन का ये रूल है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पास करती है तो वो हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, और दूसरी लाइट रे अगर हम फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दें कुछ इस तरीके से तो ये हमेशा सेम पाथ पे वापस लौट आती है।
ये रूल है, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, इसके लिए आप टेंशन मत कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपका इमेज बन रहा है ये मिरर के सेम साइड बन रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट को आपने इधर ही कहीं रखा है और उसका इमेज भी उसी साइड बन रहा है जिस साइड आपने ऑब्जेक्ट रखा है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो इमेज हमेशा रियल होगा, ठीक है। अगर कोई आपने ऑब्जेक्ट मिरर के जिस साइड रखा है, इमेज भी अगर उसी साइड बन रहा है, तो उस इमेज को हमेशा कहेंगे रियल इमेज, क्योंकि रियल इमेज जो होता है मिरर के सेम साइड बनता है जिस साइड आपने ऑब्जेक्ट रखा है। और वर्चुअल इमेज हमें कभी भी सेम साइड नहीं बनता है, मतलब आपने ऑब्जेक्ट ऐसे रखा तो इमेज हमेशा मिरर के अपोजिट साइड बनेगा, मतलब इधर कहीं बनेगा। किसमें? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के अपोजिट साइड बनता है, मतलब जिस साइड आपने ऑब्जेक्ट रखा है उस साइड नहीं बनेगा इमेज, उसके अपोजिट साइड बनेगा। तो उन सारे इमेजेस को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। ये हो गया डिफरेंस रियल और इन वर्चुअल इमेज में, कि रियल इमेज हमेशा आपका सेम साइड ऑफ द मिरर बनता है, इन्वर्टेड होता है, स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है, और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज जो होती हैं वो एक्चुअली में किसी पॉइंट पे मीट करती हैं। और वर्चुअल इमेज आपके इसमें जो आपका लाइट रेज होता है, रिफ्लेक्टेड रे, वो कभी भी सेम पॉइंट पे मीट नहीं करता है, हाँ अपीयर टू मीट होता है। सेकेंड, वर्चुअल इमेज जो होता है वो इरेक्ट होता है, सीधा होता है। थर्ड, वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता और मिरर के अपोजिट साइड बनता है। ये डिफरेंस है रियल और वर्चुअल इमेज में। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। इसी के नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या रूल है, कौन सी रेज हमें लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, कैसे इमेज फॉर्मेशन कराना है, उन सारी चीज़ों के बारे में। थैंक यू सो मच।